गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में बिहार में आपदा प्रबंधन इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग सूखा, भूकंप जैसे जितने आपदा है उन सभी आपदाओं को इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। बिहार में आपदा प्रबंधन प्राकृतिक के कारण किसी भी भौतिक प्रदेश में ना होने वाले नुकसान को आपदा कहते हैं। मतलब प्रकृति के कारण किसी भी भौतिक प्रदेश में होने वाला जो नुकसान होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। प्रकृति के कारण किसी भी भौतिक प्रदेश में होने वाला जो नुकसान है उसको क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। बिहार में जैसे आपका हो गया बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, लू हो गया, सूखा हो गया, जैसे आपदाएं देखने को मिलती है। इसके कारण बिहार में रहने वाले लोगों को जीवन काफी नुकसान पहुंचता है। कौन कौन बिहार में आपदा है? बाढ़ है आपका, भूकंप है, चक्रवात है, लू है, सूखा। ये सब आपदाएं हैं जिससे क्या होता है कि आदमी जो लोग हैं बिहार के रहने वाले लोगों को जनजीवन में काफी नुकसान पहुंचता है। ठीक है। बिहार के 38 जिले में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित होते हैं। बिहार का जो 38 जिला है ना, उसमें से 28 जिला जो है ये बाढ़ प्रभावित होता है। 28 में से 15 जिले अधिक बाढ़ प्रभावित हैं। 28 में से 15 जिले ऐसे हैं जो अधिक बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर भारत में देखा जाता है। बाढ़ का जो अत्यधिक प्रभाव है वो कहाँ देखा जाता है? उत्तर भारत में देखा जाता है। बिहार के कुल बाढ़ क्षेत्र 16.5% बिहार में है। बिहार का जो कुल बाढ़ क्षेत्र है, कुल बाढ़ क्षेत्र कितना है? 16.5% है। भारत में कुल बाढ़ क्षेत्र 16.5% बिहार में है। अगर भारत में अगर बाढ़ क्षेत्र 100 है, उसमें से 16.5% आपका बिहार में है। 16.5% जो है आपका ये बिहार में आपका बाढ़ क्षेत्र है। भारत के मुकाबले जो भारत में है कितना, अगर 100% बाढ़ आ रहा है 100% जगह पे, उसमें से 16.5% आपका बिहार में है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले जो है आपका 15 जिले अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले, और 13 जो जिले हैं वो आपके कम बाढ़ प्रभावित होते हैं। तो 28 जिले बाढ़ प्रभावित होते हैं। तो इसमें हम लोग 15 जो अत्यधिक प्रभावित होते हैं, 15 जिले जो अत्यधिक बाढ़ प्रभावित होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हो गया आपका पूर्वी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार। जबकि पूर्वी चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय और आपका भागलपुर, कटिहार। एवं किशनगंज को छोड़ के उधर लगभग जो है आपका किशनगंज, पूर्णिया को छोड़कर उत्तर पूर्वी बिहार का ये सारे जिले आते हैं। और कम बाढ़ प्रभावित जैसे कि पश्चिम चंपारण हो गया, सहारन हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा, अररिया। ये सब जो 13 जिले हैं ना, ये कम बाढ़ प्रभावित होते हैं। 15 जो क्या पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार। कम बाढ़ प्रभावित जिले 13 हैं। पश्चिम चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, नालंदा, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा, अररिया। ये कम प्रभावित जिले हैं जो 13 हैं। बिहार के क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित होने का कारण, बिहार में जल प्रबंधन काफी अभाव देखने को मिलता है। बिहार में जो जल प्रबंधन है ना, उसका काफी अभाव देखने को मिलता है। ठीक है। उत्तर बिहार में विशेषकर नदियों के पानी के लिए निकास की व्यवस्था अच्छी नहीं है। उत्तर बिहार में जो नदियां हैं उसके लिए जो पानी का जो निकास है ना, वो व्यवस्था अच्छी नहीं है। बिहार में जुलाई तथा अगस्त के महीने में अत्यधिक वर्षा होती है। बिहार में जो जुलाई हो गया और अगस्त का महीना है उसमें अत्यधिक वर्षा होता है। और उत्तर बिहार की नदियों में अधिक वर्षा का आना जो है उत्तर बिहार में नदियों में अधिक वर्षा का आना। तो बिहार में जुलाई अगस्त के महीने में अत्यधिक वर्षा होता है और उत्तर बिहार में नदियों में अधिक वर्षा का आना, जो उत्तर बिहार में नदियों में नहरें तटबंध टूटने का कारण जो है आपका पानी अनियंत्रित होने लगता है, जिससे जो जो है बाढ़ आ जाता है उत्तर बिहार में। उत्तर बिहार में जो अत्यधिक वर्षा हो जाता है और जिससे नदी का जो नहर है, नदी नहर के जो तटबंध है जो टूटने के कारण जो पानी का अनियंत्रित हो जाता है। सूखा,
बिहार के दक्षिण पश्चिम इलाके में सूखा जैसी स्थिति देखने को मिलता है। बिहार का जो दक्षिण पश्चिम इलाका है वहाँ पे सूखा जैसा स्थिति मिलता है, देखने को मिलता है। और बिहार के कुल क्षेत्र में 20% में सूखा प्रभावित होता है। बिहार में कुल क्षेत्रफल का 20% जो क्षेत्र है वहाँ पे सूखा प्रभावित होता है। बिहार में कुछ जिले जो है गर्मियों के में जबकि कुछ जिले वर्षा ऋतु के दौरान जो है दौरान भी सूखा जैसी स्थिति देखने को मिलता है। जैसे आपका जो है कुछ बिहार का जो कुछ ऐसा जिला है जो गर्मी में जबकि कुछ जिले वर्षा ऋतु में भी सूखा जैसे देखने को मिलता है। जैसे आपका बिहार में निम्नलिखित जैसे कैमूर हो गया, ये आपका वर्षा ऋतु में भी सूखा जैसे मिलता है। कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल इत्यादि। ये सब जो जिले हैं ये आपका गर्मी में तो सूखा रहबे करता है, ठीक है। आपका वर्षा ऋतु में भी सूखा इसमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो बिहार में कुल क्षेत्रफल का 20% जो है सूखा प्रभावित देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं भूकंप। भूकंप जो है भूकंप के प्रबलता जो आधार पर बिहार को 3 जोन में बांटा गया। बिहार को 3 जोनों में बांटा गया। भूकंप की प्रबलता को देखते हुए आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटा गया। जोन 3 जो है बिहार के दक्षिणी इलाके में कम, जो आपका बिहार का जो दक्षिणी इलाका है उसमें कम भूकंप प्रभावित क्षेत्र माना जाता है भूकंप 3 को। भूकंप 3 में शामिल जो निम्नलिखित जिले हैं जैसे गया हो गया, रोहतास हो गया, जहानाबाद हो गया, बांका, जमुई। जोन 3 जो है आपका बिहार का दक्षिणी इलाके है, कम भूकंप देखने को मिलता है। जिसमें जोन 3 शामिल होते हैं जैसे गया हो गया, रोहतास हो गया, जहानाबाद, बांका, जमुई। गया, रोहतास, जहानाबाद, बांका, जमुई। जोन 4 यह मध्य प्रबलता वाला भूकंपीय जोन है। यह मध्य प्रबलता वाला भूकंपीय जोन है। उत्तर बिहार के उत्तर पश्चिम इलाके भूकंपीय जोन 4 में रखा गया है। ये जिले जैसे आपका पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और वैशाली है। जो जोन 4 है इसमें आपका मध्यम प्रबलता मतलब थोड़ा सा ज़्यादा जो है आपका भूकंपीय जोन है। इसमें बिहार में उत्तर पश्चिम जो इलाका है और उसमें भूकंपीय जोन 4 में रखा गया है। ये जिले निम्नलिखित हैं जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज और वैशाली है, ठीक है। पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, वैशाली है। जोन 5 जो है यह बिहार का सर्वाधिक प्रबलता जोन 5 में यह बिहार का सर्वाधिक प्रबलता भूकंपीय जोन है। सर्वाधिक प्रबलता भूकंपीय जोन यह बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में विस्तृत है। जो भूकंपीय जोन 5 निम्नलिखित जिले हैं जैसे किशनगंज हो गया, यह जो है ना सर्वाधिक प्रबलता जिला भूकंपीय जोन है जोन 5, यह बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में विस्तृत है, उत्तर पूर्वी भाग में। और जोन 5 निम्नलिखित जिले जैसे किशनगंज हो गया, आपका पूर्णिया हो गया, किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी, सहरसा, सुपौल इत्यादि हैं और भी जिले हैं। भूकंपीय जोन के अनुसार बिहार को सर्वाधिक भूकंपीय जोन जैसे 5 जो है, जो भूकंपीय जोन के अनुसार बिहार में सर्वाधिक भूकंप जोन 5 में, जबकि सबसे कम भूकंप आपका जोन 3 में देखने को मिलता है। जोन 3 हो गया ये आपका जो नीचे का एरिया है, जो बिहार का दक्षिणी सीमावर्ती एरिया है, ये आपका हो गया भूकंपीय जोन 3, इसमें कम भूकंप होता है। और जोन 4 में मध्यम होता है, जैसे आपका इधर हो गया उत्तर पश्चिम वाला और उत्तर पूर्वी वाला जो एरिया है सर्वाधिक भूकंपीय है। जैसे आपका किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी, सहरसा, सुपौल ये सब है सर्वाधिक भूकंपीय जोन है। हम लोग आते हैं चक्रवात पे। चक्रवात यह बिहार को बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण का कभी-कभी चक्रवात का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी चक्रवात का सामना करना पड़ता है। बिहार के पूर्वी जिले जैसे जिले जो है आपके बंगाल के समीप है, जिन्हें जिले में ये ज़्यादातर चक्रवाती तूफान देखने को मिलता है। चक्रवाती तूफान के कारण बिहार का निम्नलिखित प्रभावित जिले जैसे किशनगंज हो गया, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और अररिया। बिहार में को जो है आपका बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण यहाँ पे कभी-कभी पूर्वी चक्रवात का सामना करना पड़ता है। और बिहार का जो पूर्वी जिला है बंगाल के समीप है। इन्हीं जिले में ज़्यादातर तो जो है आपका चक्रवाती तूफान देखने को मिलता है। चक्रवाती तूफान के कारण बिहार का जो निम्नलिखित जिले हैं जैसे आपका किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, भागलपुर हो गया, कटिहार हो गया, अररिया। लू लू जो है ये आपका ग्रीष्म ऋतु में लू जो है आपका ग्रीष्म ऋतु में मई के महीने में और बिहार के मैदानी भाग 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाले मार्ग
हवा को लू कहा जाता है। जो ग्रीष्म ऋतु में जो ग्रीष्म ऋतु में मई के महीने में बिहार के मैदानी भाग में 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली जो गर्म हवा होती है वो क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में मई के महीने में बिहार के मैदानी भाग में 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाला जो गर्म हवा है ना, उसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। और दक्षिण बिहार में मैदानी भाग में अधिक लू के चपेट होता है। दक्षिण बिहार के मैदानी भाग, तो दक्षिण बिहार का जो मैदानी भाग है वो अधिक लू के चपेट में आता है। जैसे आपका हो गया अधिक लू के चपेट में गया हो गया, जहानाबाद हो गया, रोहतास, नालंदा, मुंगेर आदि जिले ग्रीष्म ऋतु में जो है आपका अधिक लू के चपेट में आता है। अधिक लू के चपेट में कौन-कौन आता है? गया, जहानाबाद, रोहतास, नालंदा और मुंगेर आदि जिले ग्रीष्म ऋतु में अधिक लू के चपेट में आता है। ठीक है, अधिक लू के चपेट में आता है। तो ये हमारा जो आज का जो टॉपिक था बिहार में आपदा प्रबंधन, ये हमारा कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है बिहार परिवहन, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।